नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद के बरवड्डा में अपराधियों संग पुलिस की मुठभेड़, 2 गोली लगी और 1 फरार। देवेंद्र महतो समेत छात्रों की भूख हड़ताल खत्म, मंत्रियों ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। परीक्षा, रिजल्ट और चयन प्रक्रिया पर सरकार का बड़ा फैसला, जेएसएससी, सीजीएल समेत टीटीपीएल की सभी परीक्षाएं हुई रद्द। जेएसएससी विवाद पर भाजपा का बड़ा बयान, कहा टीटीपीएल की परीक्षाएं रद्द करना छात्रों के संघर्ष की पहली जीत। झारखंड में सभी परीक्षाएं रद्द होने पर चयनित अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, प्रोजेक्ट भवन के बाहर शुरू किया विरोध। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ से हड़कंप मच गया। निरंकारी चौक और कुर्मीडी चौक के बीच पुलिस ने बाइक सवार 3 संदिग्ध युवकों को घेरा। पुलिस के मुताबिक तीनों कथित तौर पर लेवी वसूलने के लिए इलाके में पहुंचे थे। पुलिस को पहले ही इसकी सूचना मिल गई थी और गश्ती टीम संदिग्धों पर नजर रख रही थी। आमना सामना होते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान 1 गोली पुलिस की गाड़ी में भी लगी। जवाबी कार्रवाई में 2 संदिग्धों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल आरोपियों की पहचान वासेपुर निवासी इरफान आलम और पुटकी निवासी नन्हे अंसारी के रूप में हुई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके से हथियार, बाइक और मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश के साथ पूरे नेटवर्क की जांच में लगातार जुटी हुई है। बरवड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत निरंकारी चौक और कुर्मीडी चौक के बीच में थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया था लगभग आधा घंटा 40 मिनट पहले कि एक मुठभेड़ हुआ है अपराधियों के साथ। अभी जो प्रारंभिक जानकारी मुझे मालूम हुई है उसमें है कि 3 लड़के थे। तीनों लड़के बाइक पर हथियार के साथ लेवी वसूलने के लिए यहाँ आए थे। किसी से उनकी डील चल रही थी। उसमें पहले से सूचना मिला तो यहाँ बरवड्डा थाने की टीम, गश्ती टीम थी, वो रेकी कर रहा था। तो उसी क्रम में दोनों आमने सामने जब हुए तो सामने से फायरिंग की गई जो गाड़ी पर लगी हुई है, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग किया गया, जिसमें से 2 लोग को गोली लगी है और 1 भागने में सफल हुए हैं। अभी जो 2 लोगों को गोली लगी है उनसे पूछताछ करने पे एक का नाम इरफान आलम और दूसरे का नाम नन्हे अंसारी है। नन्हे अंसारी पुटकी का रहने वाला है, इरफान आलम वासेपुर का रहने वाला है। तीसरा जो भागा है अभी उसका नाम पता नहीं चल पाया है, उस पर भी एक टीम लगी हुई है। और अभी तक इतनी ही जानकारी है। ये लोग लेवी वसूलने आए थे, बाइक से थे 3 लोग। किससे लेवी सर लेने आए थे? कुछ वो सब डिटेल चुकी अभी तो इमीडिएट किसके लिए सर लेना था? ये जब स्पॉट पे लगातार पीछा चल रहा था तो ये फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे, तो इमीडिएटली जो जानकारी मिली है ये फ़ोन पे गोपी खान से बात कर रहा था। तो प्रिंस खान का भाई गोपी खान है, उसी के इशारे पे लोग कर रहे होंगे। तो गोपी खान के साथ ऑन दी स्पॉट बातचीत हो रही थी, इसका है। बाकी हम लोग डिटेल्स, अभी मोबाइल भी सीज हुआ है और डिटेल्स जानकारी जब मिलेगी। कोई आर्म्स हम लोग के पास मिला है सर? ये वहाँ मौजूद है और अभी डिटेल जब एफएसएल की टीम आएगी तो बाइक का थोड़ा चेक किया जाएगा, उसके बाद। बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां झारखंड में लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच बड़ी खबर सामने आई है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी ने प्रदर्शनकारी छात्रों की भूख हड़ताल खत्म करा दी है। दोनों मंत्रियों ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत अन्य अनशनकारी छात्रों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल समेत टीटीपीएल के जरिए कराई गई परीक्षाओं को रद्द करने और मामले की जांच कराने के ऐलान किए हैं। सरकार के फैसले के बाद छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन आंदोलन की आगे की रणनीति पर नजर बनी हुई है।
छात्रों की कई मांगें अभी भी बाकी हैं और सीबीआई जांच की मांग को लेकर उनका रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सरकार के फैसले के बाद आंदोलन की दिशा क्या होगी, यह देखना अहम होगा। आज भूख हड़ताल के 16वें दिन अपने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना अनशन को समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के दीदी दीपिका मैडम जी और हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी के संयुक्त पहल से अपना अनशन को आज स्थगित करते हुए जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया, इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज जो डिसीजन लिया, यह डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि सीजीएल परीक्षा का नियुक्ति हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था, बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन। कुछ छात्र गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हम लोग जेन्युइन हैं। उस बीच में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष जांच करते हुए उन लोग का भी रास्ता निकालते हुए आज इतना बड़ा डिसीजन लिया। पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया आज झारखंड सरकार का इस फैसला को सराहना कर रहे हैं और धन्यवाद और आभार। झारखंड में 23 दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को रद्द करने का ऐलान किया है। सरकार ने साल 2014 से अब तक टीडीपीएल के जरिए कराई गई भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की सीआईडी जांच के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा पूरे मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। वहीं सभी परीक्षाएं रद्द होने की सूचना के बाद छात्रों ने जश्न मनाया है। हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वो विश्वास में कहीं ना कहीं नौजवान भी है। और आपको पता है कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है और कई कंपनियां जो यहाँ कार्यरत हैं अलग अलग समय में भी कार्यरत रहे हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्य को समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी, सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी
हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर MMDR एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद। झारखंड में JSSC, CGL और TDPL से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द किए जाने के बाद सरकार के फैसले पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने कहा कि 23 दिनों के लगातार छात्र संघर्ष के बाद TDPL द्वारा कराई गई परीक्षाओं को रद्द करना छात्रों के आंदोलन की पहली जीत है। हालांकि पार्टी का कहना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भाजपा ने पूरे मामले की CBI जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के मुताबिक युवाओं के भविष्य और रोजगार के साथ खिलवाड़ करने वाले को किसी भी कीमत पर बचाया नहीं जाना चाहिए। भाजपा ने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही पार्टी ने छात्र आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देते हुए कहा कि छात्रों के न्याय और अधिकार की इस लड़ाई में भाजपा पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों नमस्कार, जोहार। आप सभी जैसा कि देख रहे हैं झारखंड राज्य में विगत 23 दिनों से हमारे हजारों हजार छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आमरण अनशन करने का काम कर रहे थे और राज्य सरकार के द्वारा विगत 6 वर्षों से जो रोजगार छात्रों को मिलना चाहिए उन छात्रों से रोजगार को छीन करके दूसरे लोगों को पैसे पे नौकरियां बेचने का काम इस राज्य की सरकार ने किया था। छात्रों का डिमांड था शुरू से ही कि जो परीक्षाएं ली गई हैं विगत 6 वर्षों से TDPL के द्वारा, उन सारी परीक्षाओं को रद्द करने का काम राज्य की सरकार करे। इतने दिनों तक जिस प्रकार से छात्रों के साथ झारखंड की सरकार ने जो बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करते लाठी चलाने का काम किया, पानी के फव्वारे छोड़े गए, गोलियां बरसाई गई बारूद के और कई कई छात्र घायल हुए। आज हमारे छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन छात्रों के दबाव के आगे आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उनकी मांगों को मानने का काम किया है और TDPL के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उसको रद्द करने का काम किया गया है। लेकिन साथ ही साथ छात्रों का डिमांड रहा है कि CBI जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मैं छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ा हूं, पूरी पार्टी खड़ी है। मैं शुरू से बोला हूं कि हमारे छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नैतिक रूप से समर्थन देने का काम करेगा और आगे भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके माननीय मंत्रीगण जिस प्रकार से डरे और सहमे हुए हैं और उनके अधीन कार्य करने वाले जो पदाधिकारी, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो ऐसे कार्यों को अंजाम देने का काम किया है, वैसे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी भी CBI जांच होने से वो जांच के दायरे में आएंगे और वो जेल जाने का काम करेंगे। इसलिए इस TDPL परीक्षा से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है और TDPL की परीक्षाएं रद्द होने से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन सारी परीक्षाओं में जो घपले और घोटाले बड़े पैमाने पर हुई है उसकी CBI से जांच हो और दोषी नेता, दोषी पदाधिकारी जो भी जांच के दायरे में आए वो जेल का चक्की, जेल का हवा खाने का काम करें। और समाज भी जानना चाहिए, छात्रों को भी जानना चाहिए, जो जनता की सेवा करने की सत्ता में जाते हैं वो सेवा नहीं करके वो मेवा खाने का काम करते हैं और छात्रों को रोजगार नहीं दे करके उसके साथ अन्याय अत्याचार करने का काम करते हैं, उसके रोजगार को छीनने का काम करते हैं और उसके रोजगार को छीन करके अन्य लोगों को पैसे में बेचने का काम करते हैं। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर सोमवार को दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि 1 महीने से घरों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे दैनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि पानी नहीं आ रहा, लेकिन विभाग द्वारा पानी का बिल नियमित रूप से भेजा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला।
अधिकारियों की चुप्पी से नाराज लोगों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन नगर परिषद को सौंपा और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी एवं कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने कहा कि मायथन रोड शंकर टॉकीज के समीप पुल निर्माण के कारण पेयजल पाइप क्षतिग्रस्त हो गया था। उसे बनवाया भी गया था, लेकिन पुनः पाइप क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हुई। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द पाइप को दुरुस्त कर पेयजल आपूर्ति बहाल की जाए। नगर परिषद का मेन काम यही होता है, पानी, बिजली, सफाई, तीनों का स्थिति दर्ज है। यहाँ पर पानी का टंकी आज कम से कम 20 साल 15 साल से टूटा हुआ है, क्रैक किया हुआ है, चल रहा। फिर 6 इंची पाइप में टंकी से पानी निकल रहा, पब्लिक को नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरे जगह पाइप जा रहा, उसमें भी चोरी हो रहा रात दिन में, कोई फ़ायदा नहीं। पब्लिक को यहाँ भी झूठा आश्वासन मिलेगा। पीएचडी का जेई और एसडीओ को बुलाया जाए और उसके बाद ये आपका क्या नाम है, यहाँ जो मेन देखते हैं यहाँ से पानी का परासर जी, उनसे भी पूरा तीनों का सामंजस्य मिला के वो डायरेक्ट करने में जो खर्चा पैसा लगेगा उसका पैसा नगर पंचायत देगा न पीएचडी देगा। पीएचडी के पास हम गए तो बोलता नगर पंचायत जाने का, नगर पंचायत बोलता हम लोग के पास कुछ है ही नहीं, पैसा अभी नगर पंचायत पेमेंट उठाता है। पब्लिक यहाँ का वही है कि सबको झूठ मूठ का आश्वासन दे के भेज देगा। 3 महीना से पानी बढ़िया से नहीं दे रहा है। हर चीज लिख के देते, चेयरमैन को, पार्षद को बोलते हैं कि ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है। पानी 3 महीना से हम लोग को नहीं आ रहा। हर चीज का टैक्स लिया जा रहा है, हर चीज का कोई साफ सफाई कुछ नहीं होता। हम लोग क्या करें? बार बार का शिकायत करने आए, काम नहीं है, दे देगा हम लोग का काम। JKRR के पास टंकी है जो जर्जर स्थिति में है, उस पर PHED डिपार्टमेंट के द्वारा एस्टिमेट बनाकर भेज दिया गया है और उसे डिसमेंटल करने का भी प्रोसेस प्रक्रियाधीन है। और PHD डिपार्टमेंट द्वारा बात करने से पता चला कि वो जल्द ही हो जाएगा, परंतु अभी एक ओवरब्रिज बन रहा है चिरकुंडा से बाहर एरिया में, वहाँ से राइजिंग पाइप आता है, वो ओवरब्रिज बनने के समय किसी कारण टूट गई थी, जिसके वजह से हमारा जो वाटर सप्लाई है चिरकुंडा में वो अफेक्टेड था 1-2 दिन से। उसी के वजह से पब्लिक यहाँ पे आए थे और अभी PHD के इंजीनियर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आज हम लोग इसे ठीक कर देंगे और परमानेंटली उसको रिपेयर कर देंगे कुछ दिनों में। आज रेलवे फाटक से शहीद चौक तक या नीचे बाजार तक कहीं भी पानी नहीं जा रही है। आज 1 महीना तो पानी का प्रॉब्लम है। हम लोग सब देख भी रहे हैं, बोल भी रहे थे नगर पंचायत में कि हर जगह पानी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लेकिन अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे हैं आपकी बात? अधिकारी सुन इसलिए नहीं रहे थे, बोले थे बरसात के मौसम में बरसात में कोई काम हो नहीं पा रही थी। अवैध कनेक्शन तो हो रहा, कल रात में भी अवैध कनेक्शन हो रहा था। रात में काम करने का आदेश है क्या? नहीं है। तो किस तरह का अवैध कनेक्शन हो रहा? हमको पता नहीं था कि अवैध कनेक्शन हो रहा है, इसलिए कि हम बता दिए हैं यहाँ का जितने भी स्टाफ हो या जो भी कर्मी हो, स्टाफ नगर पंचायत की जो कर्मी है उनको बोल दिए बिना कोई भी मेरा जानकारी का कहीं भी कनेक्शन ना हो। धनबाद जिला परिषद कार्यालय में उप विकास आयुक्त सनीराज और चेयरमैन शारदा सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से जिला परिषद कार्यालय में आधार सेवा के साथ CSC सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। साथ ही जिला परिषद की परिसंपत्ति, ई-टेंडर और सामान्य जानकारी सुगमता से आम पब्लिक को भी उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट की भी लॉन्चिंग की गई। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि जिला परिषद की बेहतरी के लिए यह प्रयास काफी कारगर साबित होगा। पहले छोटी मोटी जानकारियों के लिए भी लोगों को कार्यालय आना पड़ता था, वहीं अब वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने वेबसाइट लॉन्चिंग के लिए DDC सनीराज को विशेष धन्यवाद दिया। वहीं उप विकास आयुक्त ने बताया कि आम लोगों की शिकायतों को अब दूर किया गया है। वहीं आधार सेवा की सुविधा से प्रतिदिन लोगों को सेवा का फायदा दिया जाएगा। आपको बता दें कि आधार सेवाएं जल्द शुरू कर दी जाएंगी। साथ ही
CHC सेंटर खोला जाने से सरकारी योजनाएं, स्कीम और अन्य सुविधाओं के साथ मेडिकल कंसल्टेंट, बीमा योजना, सरकारी योजना, स्कॉलरशिप, पेंशन, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए अवसरों का सीधा लाभ जनता को मिल पाएगा। आज जिला परिषद धनबाद के परिसर में हम लोगों ने मॉडल CHC सेंटर का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्षा मैडम के हाथों से किया है और साथ ही वेबसाइट का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है। जिला परिषद वेबसाइट को लेकर पहले से भी बहुत डिमांड था और जब से मैं आया था तो उस समय से मैं लगा था कि वेबसाइट बन जाए। वेबसाइट बनने से एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बहुत सारे डिटेल जो अवेलेबल थे जिला परिषद के पास लोगों को नहीं मालूम था या कभी कभी सदस्य को वो जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो इसी पे सारा डिटेल रहेगा। इसमें हर प्रकार का डिटेल, क्या कौन कौन सी स्कीम हम लोग की 15 फाइनेंस की या आने वाले 16 फाइनेंस की जो भी स्कीम्स रहेंगे उनका डिटेल रहेगा। आंतरिक स्रोत से हम लोग अगर कोई स्कीम्स कर रहे हैं उसका डिटेल रहेगा। जिला परिषद की सभी प्रकार की संपत्तियाँ, चाहे वो दुकान हो, हम लोग के मैदान हो, टाउन हॉल हो, IB हो या DPRC हो, उन सब की डिटेल्स रहेंगे। साथ ही अगर किसी भी धनबाद के वासियों को जिला परिषद किसी संपत्ति का बुकिंग करना है तो वो भी अब ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि सारा कुछ डेटा सेंट्रिक रहेगा, मतलब जिसने पहले अप्लाई किया है उसकी पहले बुकिंग होगी, ताकि ऐसा कोई फेवरेटिज्म का जो पहले कंप्लेन था कि पहले ये आवेदन दे रहा है, उस आवेदन को छुपा लिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, तो इस प्रकार के जो कंप्लेन है वो अब नहीं आएंगे, उम्मीद है। और मॉडल CHC सेंटर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इससे ये बार बार ये आ रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र जो जिला परिषद का अपना जुरिडिक्शन है वहाँ से बहुत सारे माननीय सदस्यों का भी था कि CHC की जो सेवाएं हैं वो हम लोग के एक ऑफिस में भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सदस्यों का था कि यहाँ पर लोग आते हैं तो बाकी सब जगह जाते हैं तो वहाँ भीड़ रहती है या फिर अन्य प्रकार की समस्याएं रहती हैं, क्योंकि जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मॉडल CHC सेंटर हम लोगों ने स्थापित किया है और आने वाले टाइम में इसी को हम लोग आधार सेंटर में भी कन्वर्ट करने जाएंगे। अभी वो जो आधार सेवाएं हैं उसमें वो एग्जिस्टिंग वाले फ्रेमवर्क में वो आधार कार्ड जो है वो अपडेट कर सकता है। नया बनाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, वो उसको हम लोग अभी कंप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही उसका अप्रूवल हम लोग को मिल जाएगा तो नया आधार कार्ड भी यहाँ बन जाएगा, क्योंकि वो आप लोगों ने देखा होगा कि सरायडेला में एक आधार केंद्र है जिसपे बहुत भीड़ रहता है और बहुत सारे दूर दूर से ग्रामीण आते हैं जिनका लाइन जो है, कतार जो है रोड तक आ जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जिला परिषद के सेंटर में एक आधार सेंटर खोलने का निर्णय लिया था। तो CHC से हम लोगों ने शुरुआत किया है और आने वाले समय में ये आधार की भी सेवाएं देगा। जी, आपको जब से हम लोग इस जिला परिषद में आए थे तब से हमारी ये बोर्ड में अक्सर आता था कि हमें ऑनलाइन होना चाहिए, एक पारदर्शी होना चाहिए कि जिला परिषद के बारे में अगर कोई जानना चाहे तो उनका कोई ये नहीं था कि कितनी संपत्तियां हैं, कहाँ कहाँ दुकानें हैं, कहाँ कहाँ विवाह मंडप है या और भी चीज़ें थी। बार बार आकर के पूछा जाता था, लोग को कंप्लेन रहता था। और एक इसमें मामला आया था कि दुकानों का रेंट जमा नहीं हो पा रहा था क्योंकि किसी को 300 रुपये देना है और उनको निरसा से चलकर धनबाद आना है, तो जिसके कारण वो भी पेंडिंग रहता था। और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते थे कि अपने किसी करीबी को दे दिया गया है मैदान, बार बार एक ही लोग को मैदान मिल रहा है। तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं थी या फिर जितनी भी शिकायतें थी वो इससे दूर हो जाएगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल पे या फिर जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अगर जानना चाहें कि जिला परिषद की क्या क्या कौन कौन से दुकानें हैं, क्या क्या संपत्ति हैं, कहाँ कहाँ विवाह मंडप है या किसी मेंबर के बारे में जानना चाहें तो घर बैठे इस लिंक से जान सकते हैं। तो एक पारदर्शी रहेगी और जिला परिषद अब आपके हाथ में रहेगा, आपके फ़ोन पे रहेगा। अब जब भी चाहें, इनके बाद जो आरोप प्रत्यारोप जिला परिषद पे अक्सर लगा रहता था कि कुछ पता नहीं चलता है, कई कोई आरोप लगाते थे कि किसी दुकान को दे दिया गया है, कभी आरोप था कि विवाह मंडप ऐसे दे दिया गया है, बहुत सारे थे, वो सब मुझे लगता है समाप्त हो जाएगा। और ज़्यादा सदस्य के बीच में हो या ग्रामीण क्षेत्र से जो हम लोग चुन करके आए, अगर कोई लोग जानना चाहें कि जिला परिषद में क्या हो रहा है या उनके सदस्य कितने हैं, उनके क्षेत्र में कितनी पंचायत, वो आप सब कुछ आप इसके माध्यम। कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वही स्थिति आज राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। झारखंड में JSSC, CGL और TDPL से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों का विरोध शुरू हो गया है। झारखंड कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद सरकार के फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थी राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने उनकी बात सुने बिना परीक्षा और चयन प्रक्रिया रद्द करने का फैसला लिया है। उनका आरोप है कि इस फैसले से उन अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में पड़ गया है जिन्होंने परीक्षा पास करने के बाद चयन की प्रक्रिया पूरी की थी। अभ्यर्थी सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने और उनकी बात सुनने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ छात्र आंदोलन सरकार के फैसले को अपनी जीत बता रही है, तो दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थियों के विरोध ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। फिलहाल अब देखते हैं कि सीएम सोरेन के इस फैसले से क्या कुछ बातें सामने आती हैं और अभ्यर्थियों को, फिर चाहे वो चयनित हो या फिर वो परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हों, सभी को न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।